वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा के दशहरा टोला में एक महिला की फांसी लगने से मौत हो गई। मृतिका का नाम ग्राम लोहारा दशहरा टोला निवासी 28 वर्षीय ज्योति उर्फ पूजा पति देवेंद्र गुप्ता बताया गया है। जहां महिला की मौत होने पर जिला अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर वाद विवाद देखा गया। जहां मायके पक्ष के लोगों ने ज्योति उर्फ पूजा की गला घोटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं पति व ससुराल पक्ष के द्वारा घरेलू विवाद में पूजा ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारा दशहरा टोला निवासी देवेंद्र गुप्ता का करीब 9 वर्ष पूर्व लांजी बेलगांव निवासी ज्योति उर्फ पूजा के साथ विवाह हुआ था, जिसकी 8 वर्ष की तो दूसरी 6 वर्ष की 2 बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर घरेलू बातों को लेकर विवाद होते रहता था। जहां इसी विवाद के चलते ज्योति अपने पति को छोड़कर मायके आ गई थी, जो करीब 9 माह तक अपने मायके में रही थी। उस समय उसके मायके पक्ष के लोगों ने उसे समझा बुझा कर वापस ससुराल भेज दिया था, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वालों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, जिसके चलते अक्सर पूजा और ससुराल पक्ष के बीच विवाद होते रहता था। मायके पक्ष के मुताबिक बीती रात करीब 1 बजे पूजा के पति देवेंद्र ने उन्हें दूरभाष पर जानकारी दी कि पूजा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके चलते उसे बालाघाट अस्पताल लेकर जा रहे हैं। सब कुछ उसके कुछ देर बाद करीब 2:30 बजे दूसरा फोन आया कि जिसमें उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल ले जाते समय पूजा की रास्ते में ही मौत हो गई। जब वह पूजा के मायके पक्ष के लोग शनिवार की सुबह जिला अस्पताल पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोगों को जानकारी दी गई कि पूजा ने घर पर ही फांसी लगा ली थी, जिसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसी बात को लेकर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच काफी देर तक बवाल भी देखा गया। पूजा के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर पूजा का गला दबाकर उसकी हत्या करने और हत्या के बाद उसे फांसी पर चढ़ाने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष के लोगों के मुताबिक पूजा के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोग आए दिन विवाद करते थे, उससे तरह तरह के से प्रताड़ित करते थे, उसके साथ गाली गलौज किया करते थे। उसका पति अक्सर शराब के नशे में उससे विवाद करते रहता था, उसे अनपढ़ गवार कहकर अपमानित किया जाता था, जिसकी जानकारी उसने कई बार फोन करके अपने मायके में दी। मायके पक्ष के मुताबिक पूजा के ससुराल वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए हत्या के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम और दोनों पक्षों के बयान सुनने पर घटना को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ससुराल पक्ष कह रहा है कि पूजा ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि मायके पक्ष का आरोप है कि पूजा का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया। अब इस सवाल यह उठता है कि पूजा को वारासिवनी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि यह मामला वारासिवनी थाना क्षेत्र का है। वहीं ग्राम लोहारा से वारासिवनी क्रॉस करके उसे बालाघाट अस्पताल क्यों लाया जा रहा था? यदि पूजा की सांसें चल रही थी तो उसे पहले वारासिवनी अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन ससुराल पक्ष ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे वारासिवनी क्रॉस करके बालाघाट जिला अस्पताल लाया जा रहा था और रास्ते में उसकी मौत होना बताया जा रहा है। इसको लेकर यह पूरा मामला संदेह के घेरे में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग पूजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे तुरंत ही मृत घोषित कर दिया। वहीं तहरीर अस्पताल चौकी भिजवाई गई, जहां अस्पताल से तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जापो 174 के तहत मर्ग कायम का शव पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव ससुराल पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जाँच के लिए डायरी वारासिवनी थाना पहुंचाई गई है, जहां वारासिवनी पुलिस इस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुट चुकी है। क्या नाम है आपका? कौन है ये मृतक? क्या हो गया इनके साथ? क्यों लगाई? कार्यक्रम करवाना था, पंडित जी से बात हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, मैंने डेढ़ बढ़ाने बोला था, डेढ़ बढ़ा लेते हैं। बोले कि नहीं ऐसे बोलते रहते हो, आप करते रहते हो, करते रहते। जो इनके जो मायके पक्ष के लोग हैं लांजी वाले, इन लोगों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है। आप क्या कहेंगे इसमें? ये गलत बोल रहे हैं। ये बताइए कि रात्रि में आपने फ़ोन किए थे उनको कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई करके, तो रास्ते में डेट हो गई ऐसा बताया आप लोगों ने उनको? अच्छा, उन्होंने स्वयं फांसी लगाई है, हत्या नहीं की गई है। गला दबा के उसके हस्बैंड ने उसकी हत्या कर दिया है। वो ऐसी कर ही नहीं सकती थी। क्या मामला क्या था? वो पहले से ही गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। उसकी 2 छोटी छोटी बच्ची है, वो कहीं ऐसी कर सकेंगे? उसने खुद बताई कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने खुद गला दबा के मारा है।
आपको कैसे मालूम कि उन्होंने गला दबा के मारा है? और ये बताती थी हमको फ़ोन में कि वह ऐसा गाली देता गलौज करता है, और अपनी बहन को भी बताई है उसने फ़ोन करके कि मेरा मरने का दिल करता है पर मैं मर नहीं सकती, मेरे बच्चे हैं कह के। क्या फ़ोन आया था आपको? उसकी चाचा की लड़की को फ़ोन आया था कि रिकॉर्डिंग भी है उसमें कि मैंने मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं, 2 साल से बहुत टॉर्चर करते हैं करके। अभी रात को क्या जानकारी मिली? रात को जानकारी मिली कि उसकी तबीयत खराब है, उसको बालाघाट ले जा रहे हैं और बोले कि बालाघाट ले जा रहे, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, बालाघाट ले जाते उसकी डेथ हो गई है और अभी बता रहे हैं कि उसके फांसी लगा के मौत हो गई। जिठानी और सास ने बोली, उसकी जिठानी और सास बोली। आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या की गई है? हाँ, उसकी हत्या किसने की है? उसके हस्बैंड ने की है।